जी सर। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेतां स्वागतम वर्तते। कल हम लोगों ने तुदादि प्रकरण में ओवृष्टु छेदने इस धातु तक विचार किया। इसके बाद धातु है व्यच व्याजीकरणी। व्यच धातु अर्थ है व्याजीकरण। व्याजीकरण शब्द का अर्थ है छद्मकरणम। व्याजीकरणम नाम छद्मकरणम। छद्म से क्या मतलब? धोखा देना, ठगना। बात समझे कि नहीं? जैसे जिसको बोलते हैं ना, इस बहाने से वहां गया, इस बहाने से उनसे उनको लूट लिया। तो जो बहाना शब्द हम लोग एक ठगने शब्द में प्रयोग करते हैं, ठगने अर्थ में प्रयोग करते हैं, उसके लिए संस्कृत का शब्द क्या है? व्यच। उसी को ब्याजीकरण, छद्मकरण, उधर व्यच धातु का प्रयोग होता है, विचति। समझेगा नहीं? तो उसी यही रूप है इसमें व्यच का। तो इसमें ग्रहिज्या वही व्यधि विचति आता है उसमें, इसलिए विचति होने के कारण संप्रसारण हो जाता है। तो व्यच में जो य है उसको ई संप्रसारण हो जाता है। च में की संज्ञा है ही है, तो व्यच रहता है, तो दादिव्य स होता है, ती होता है, और संप्रसारण करने के बाद विचति। विचति विचत विचंती, विचसी विचथ विचत, विचामी विचावह विचावह। फिर व्यच व्यच व्य व्यच लिट्यभ्यासस्य वहेसाम। अभ्यास को संप्रसारण कर दीजिए, बन जाएगा वि व्यच, और अत बधाया से वृद्धि कर दीजिए, विव्याच। समझे कि नहीं? विव्याच है ना, विविचतु, उधर दोनों में हो जाएगा उधर। समझे कि नहीं? विविचु इत्यादि। व्यचिता सेठ धातु है, व्यचिता व्यचिष्यति, ठीक है नहीं? व्यचिता व्यचिष्यति। विचतु लोट लकार में, विचतु विचतात विचताम विचंतु। अविचत लंग लकार में। फिर विचेत विधिलिंग, विचेत। आशीर्लिंग में विच्यात विच्यास्तम विच्यास, ठीक। और लुंग लकार में इसके दो रूप बनते हैं, एक है अव्याचित और एक है अव्यचित। यहां पर लिखा अतो हलादेर लघु इति सूत्रेण वृद्धि। जब वृद्धि हो गई तो अव्याचित, क्योंकि अव्यच ई स ई त इति करके सकार का लोप कर देना है और वृद्धि कर देनी, तो अव्याचित। ये विकल्प से होती है वृद्धि, जब नहीं होगी तो अव्यचित। अव्याचित अव्याचिष्टाम अव्याचिषु, अव्याची अव्याचिष्टम अव्याचिष्ट, अव्याचिसम अव्याचिस्व अव्याचिस्व। और उधर जब वृद्धि नहीं होगी तो अव्यचित अव्यचिष्टाम अव्यचिषु इत्यादि। और लिंग लकार में अव्यचिष्यत, अव्यचिष्यत। यहाँ पर आगे एक बात लिख रहे हैं, व्यचेहे कुटादित्वम अनसि इति तू न इह प्रवर्तते। इस बात को समझिए। कह रहे हैं एक भाष्य का वार्तिक है। क्या वार्तिक है? व्यचेहे कुटादित्वम अनसि। यहां तक ये भाष्य का वार्तिक है। इसको अलग से भी आप नोट कर लीजिएगा, कोने पे पता नहीं लगेगा बोले क्या लिखा है, क्योंकि पढ़ने के बाद फिर सब ऐसे ही रख दोगे तो पता ही नहीं लगेगा क्या लिखा। तो ये भाष्य का वार्तिक है, समझ गए? व्यचेहे कुटादित्वम अनसि, इसका तात्पर्य क्या है? अर्थात अनसि असभिन्न, असभिन्न प्रत्यय के रहने पर व्यच धातु को कुटादि गण में समझना चाहिए। पीछे एक सूत्र आया था, गांग कुटादिभ्यो यणिंकितः, है क्या नहीं? उसमें गांग धातु और कुटादि, कुटादि गण गिनाया था ऐसे करके। तो यदि ये धातु कुटादि में हो जाएगी, कौन धातु? व्यच धातु, तो कुटादि गण में पठित होने के कारण गांग कुटादिभ्यो यणिंकितः सूत्र के द्वारा
प्रत्यय को क्या हो जाता है, गिद्वद भाव हो जाता है। तो गिद्वद भाव करने का फल क्या होता है, गुण वृद्धि का निषेध, गुण वृद्धि का निषेध। जैसे सिच प्रत्यय होगा, तो सिच प्रत्यय को यदि गित हो जाएगा, उसको मान के वृद्धि नहीं होगी तो हिला देर लगो से, अव्याचित इत्यादि रूप नहीं बनेंगे, समझे कि नहीं, क्योंकि गित हो जाएगा। तो उसी बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि अत्र माने अव्याचित अर्थात व्यच धातौ लुंग लकार इत्यादि घटते रूपे व्यचे कुटादित्वम अनसि इति भाष्य वार्तिकम न प्रवर्तते। ये भाष्य वार्तिक प्रवर्तित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, तो कहा अनसी इति पर्युदासे न, पहले हमको देखना होगा ये जो निमित्त है अनसी, अनसी में नए समास है, इस नए समास का अर्थ क्या है, पर्युदास अर्थ है अथवा प्रसज्य प्रतिषेध अर्थ है। पर्युदास का मतलब क्या होता है, तत्व भिन्न तत्सदृश, जैसे कहा न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, यदि ये बात कही, यहां पर यदि हम क्या माने, पर्युदास माने, तो इसका अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण भिन्न और ब्राह्मण सदृश, ब्राह्मण से भिन्न भी होना चाहिए, ब्राह्मण के समान भी होना चाहिए। तात्पर्य ब्राह्मण भिन्न अर्थात ब्राह्मण से अतिरिक्त हो गए कौन, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ब्राह्मण के सदृश। तो सदृश कहने और भिन्न कहने का मतलब क्या है, यदि केवल अर्थ करें ब्राह्मण भिन्न, तो ब्राह्मण भिन्न तो पूरी दुनिया हो गई, फिर ब्राह्मण को छोड़कर के जितने सब पदार्थ है सृष्टि में सब क्या हो गए, ब्राह्मण से भिन्न हो गए। तो आपसे किसी ने कहा अब ब्राह्मणम आने, इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण से भिन्न कोई भी चीज ले आओ, लोटा ले आओ, डंडा ले आओ, ऐसा नहीं होता। तो वहां पे क्या बोध करते हैं, ब्राह्मण से भिन्न और ब्राह्मण के समान किसी व्यक्ति को लाना, क्योंकि उसका अर्थ क्या है, तद भिन्न तत्सदृश। तो ब्राह्मण को तो नहीं लाना है क्योंकि ब्राह्मण भिन्न उसमें लगा हुआ है, लेकिन ब्राह्मण के समान ही होना चाहिए, अर्थात कोई मनुष्य होना चाहिए, पशु को समझ, पशु नहीं ले आना है, लोटा डंडा नहीं ले आना है, इसलिए उसको बोलते हैं पर्युदास। पर्युदास क्या होता है, सदृश, सदृश का बोध कराता है, तद भिन्न तत्सदृश। तो ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृश किसी क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि का हम इत्यादि को ले आते अब ब्राह्मण माने। एक होता है प्रसज्य प्रतिषेध, प्रसज्य प्रतिषेध प्राय वही होता है जहां क्रिया के साथ में वो जुड़ता है, जैसे दुत्वम न स्यात् अनचिच, तो क्रिया के साथ में जब न जुड़ा रहता है, ये न हो ये न हो, और पर्युदास रहने पर समास भी नहीं होता है, दोनों पद अलग अलग रहते हैं, ये प्रसज्य प्रतिषेध रहने पर, तो ये अंतर भी है। तो यहाँ पे क्या है, पर्युदास, क्या है यहाँ पे, पर्युदास, और पर्युदास का मतलब क्या हुआ, तद भिन्न तत्सदृश। तो अनसी माने असभिन्न अससदृश, असभिन्न अससदृश, अस प्रत्यय से भिन्न होना चाहिए लेकिन अस प्रत्यय के समान भी होना चाहिए। तो कैसे समानता लेंगे और कैसे भिन्नता लेंगे, बोले अस की आन पूर्वी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अस प्रत्यय कैसा है, कृत प्रत्यय है, कैसा है, कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय होना चाहिए, अर्थात असभिन्न कृत प्रत्यय के परे रहने पर, अनसी का अर्थ क्या हो जाएगा, असभिन्न कृत प्रत्यय के परे रहने पर व्यच धातु को कुटादिगण में मानना चाहिए। अब यहाँ पे कृत प्रत्यय तो पड़े है ही नहीं, तिंग प्रत्यय पड़े हैं, इसलिए यहाँ पर इस वार्तिक की प्रवृत्ति नहीं होती है, अतः गांग कुटादिभ्यो से गित्त न होकर के वृद्धि इत्यादि का निषेध नहीं होता। उसी को कह रहे हैं व्यचे कुटादित्वम अनसी इति तु नेह प्रवर्तते। क्यों, अनसी इति पर्युदासेन कृन मात्र विषयत्वात्, कृन माने कृत, कृत प्रत्यय जब आएंगे, जब कृत प्रत्ययों की चर्चा होगी और व्यच धातु से जब कृत प्रत्यय करेंगे तो वहां पर इस व्यच धातु को कुटादि गण में माना जाएगा, जिससे इसको गित्वद भाव होगा, और गित्त होने के कारण, प्रत्ययों में गित्वद भाव होने के कारण गुण वृद्धि नहीं होगी। बात समझ में आई, इसलिए कह दिया अनसीति पर्युदासेन कृन्मात्र विषयत्वात्। 8 नंबर पे देखिए लिखा है अत्र अनसीति पर्युदासः तथा च असभिन्ने अससदृशे प्रत्यये परे व्यचेः कुटादित्वम् इत्यर्थः। असभिन्न
अस सदृश प्रत्यय के परे रहने पर व्यच को कुटादि गण में मानना चाहिए। ठीक। एवंच गांकुटादिभ्य इति सूत्रेण तासादेः गिद अभावे ग्रहिज्या इति संप्रसारणे विचिता इत्यादि भविष्यति इति चेत न। क्यों? जब तासादि प्रत्यय भी क्या है, इनको भी यदि गिदवद भाव हो जाएगा तो गिद प्रत्यय को मान करके ग्रहिज्या वही व्यधि के द्वारा संप्रसारण होकर के विचिता रूप बनना चाहिए, व्यचिता नहीं। अभी बनाया था व्यचिता, व्यचितारो, व्यचितारा। अब कह रहे हैं क्या बनना चाहिए, विचिता, क्योंकि जब कुटादि हो जाएगी तो तब कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये जो प्रत्यय है तासादि प्रत्यय, ये अश्वभिन्न प्रत्यय तो है लेकिन कृत प्रत्यय नहीं है। इसलिए कहा तासादे गिद भावे ग्रहिज्या इति संप्रसारणे विचिता इत्यादि भविष्यति इति चेत न। यतः सादृश्यम कृत्वेन ग्राह्यम, जो सादृश्य हमने ग्रहित किया है तद भिन्न तत्सदृश, वो कृत्वेन अर्थात अस भिन्न अस के समान अर्थात कृत प्रत्यय होना चाहिए पर में, तब तो जो है इसको कुटादिगण में माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। तासादि जो प्रत्यय है, सिजादि जो प्रत्यय है, वे कृत प्रत्यय नहीं है, इसलिए ये वार्तिक की प्रवृत्ति नहीं होगी और विचिता इत्यादि प्रयोग नहीं बनेंगे, अपितु व्यचिता, व्यचिष्यति, अव्याचित इत्यादि यही प्रयोग बनेंगे। बात समझ में आ गई? अब आगे धातु है उची उंचे। उची उंचे, उंच धातु का अर्थ क्या है? ये एक विशेष अर्थ है इसका। क्या अर्थ है भाई? उसी को देखिए इस कार्य का टाइप में लिखा है, यादव कोश में इसका अर्थ किया गया है। क्या होता है उंच माने? तो देखिए, उंच कणस आदानम। अभी गेहूं हो रहे हैं और लगभग कुछ जगह कट रहे हैं, गेहूं कटाई चल रही है, कुछ जगह कटाई होने वाली है। तो गेहूं कटाई के बाद में एक होता है काम। क्या काम होता है कि सभी जितने किसान लोग हैं, अथवा पहले जमाने में जो है जो साधु इत्यादि होते थे, वो गेहूं की कटाई होने के बाद खेतों में जाते थे और खेतों में जो दाने गिर जाते थे अनाज के, खेतों में जो अनाज के दाने गिर जाते थे उनको एक एक दाने को बीनते थे। दाने, तो दाना जब बीनते थे तो उस वृत्ति को, इस प्रकार के कार्य को क्या कहते थे? उंच। और कभी कभी क्या होता है, खेत में पूरी बाली भी गिर जाती है, उसकी बाली गिर जाती है, तो बाली को बीनने का काम होता था सिल। इसलिए हमारे यहाँ आज भी कहते हैं सिला बीनने जा रहे हैं, सिल उठाने जा रहे हैं। खेतों में से जब गेहूं इत्यादि कट जाते हैं तो सिल को बीनने जाते हैं। बात समझे कि नहीं? सिल उठाने के लिए जाते हैं, वो बाली जो गिर जाती हैं उनको भी उठा उठा के इकट्ठा किया जाता है। तो दोनों अलग अलग है। जब व्यक्ति एक एक दाना मात्र उठाता है, उस वृत्ति को कहते हैं हम उंच वृत्ति। और जब कोई व्यक्ति पूरी बाली को उठा लेता है, बाली गिरी है तो बाली को उठा लिया, तो उसको कहते हैं सिल वृत्ति। बात समझे कि नहीं? तो पहले जो मुनिजन थे वो उंच वृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे, और जो लोग ज्यादा कष्ट नहीं सह सकते थे वो सिल वृत्ति से करते थे। बात समझे कि नहीं? अब ऐसा नहीं था कि जो दाना बीनने जा रहे हैं तो बोले करे बड़ी बाली मिल गई है तो दाना क्या बीनना, इसी को डाल दो, चलो हटाओ। ऐसा नहीं, बाली को नहीं उठाते थे, फिर वो केवल दाना 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 गिराए तो वही उठाएंगे। तो इसीलिए कहा उंच कणस आदानम, एक एक दाने को बीनना, उठाना, चुनना, ये उंच है। और कणसाद जर्जनम सिलम, कणस को कणस समेत उठा लेना। कणस माने सस्य मंजरी, माने बाली, जो बाली होती है ना, हमारे यहाँ बाल बोलते हैं। अभी आज रात को क्या करते हैं, वो बाली तोड़ के आगी पे भूनते हैं, और भूनने के बाद में सबको जो भी गांव में होते हैं थोड़ा थोड़ा, दो दो दाना, दो दो तीन तीन दाना देते हैं रात में, और सबसे राम राम श्याम श्याम होती है जब रात को होलिका दहन होता है। एक जगह गांव में होलिका दहन होगा, उसमें से सब आग लेके आएंगे, फिर अपने घर पे छोटी छोटी होली बनाई होती है वहां पे जला के
उसमें बाली भूनते हैं और फिर पूरे गांव में जो है बांटने जाते हैं। बात समझे कि नहीं? तो ये होता है। तो यही है कणसात जर्जनम सिलम, जब बाली सहित बीन लिया जाता है, चुन लिया जाता है, उस वृत्ति का नाम होता है सिल। तो दो वृत्ति हो गई, उंच वृत्ति और सिल वृत्ति। उंच वृत्ति से जीवन यापन करने का मतलब खेतों में गिरे हुए जो अनाज के दाने हैं, उन दानों को बीन करके अपना जीवन यापन करना। कितनी मेहनत करते होंगे वो, एक एक दाना बीनते होंगे। है? सिल वाले तो फिर भी ठीक है, अरे बड़ी बड़ी बाली उठाइए, वो एक एक दाना बीन रहा है बेचारा। ठीक, तो इसलिए कहती है इति यादव, ऐसा यादव कोश में लिखा है। यादव कोश ने, वैजयंती कोशकार जो यादव हैं, उन्होंने कहा है कि ये इसका अर्थ है। तो रूप क्या बनते हैं इसके? उंचति। क्या बनता है? उंचति, क्योंकि उंच उच्च धातु है, इद तो नुम धातु से नुम हो जाएगा और न को अनुस्वार परस्वरण हो जाएगा, यह बन जाएगा उंच। और लट लट सप्तिप करिए, सबको रोक करके सा हो जाएगा, तो उंचति, उंचता, उंचंती, उंचसी इत्यादि। अब ये धातु देखिए कैसी है, उंच बन गई। अब तो इजादी हो गई, गुरुमान हो गई, तो इजादेश गुरुमतो निच्च, लिट लकार उंचान चकार, क्या रूप बनेगा उसका? उंचान चकार, उंचाम बभूव, उंचा भास। ठीक, उंचिता, उंचिष्यति, उंचतु, औंछत, लंग लकार में औंछत, उंचेत विधिलिंग में, फिर उंच्यात, उंच्यात, ना ना बोल करके यहाँ बोले उंच्यात, फिर औंचीत, लुंग लकार में औंचीत, फिर उधर जो है नृंग लकार में औंचिष्यत, औंचिष्यताम, औंचिष्यन इत्यादि। इस प्रकार इसके रूप बनेंगे। बन गए। इसके बाद धातु है रिच, गतीन्द्रिय प्रलय मूर्ति भावेशु। बात समझे कि नहीं? गति माने गमन, इंद्रिय प्रलय, इंद्रिय प्रलय माने इंद्रियों का बल का नष्ट हो जाना। इंद्रियां जब शिथिल हो जाती हैं, समझे कि नहीं, तो इंद्रिय प्रलय। और मूर्ति भाव, मूर्ति भाव का मतलब कठिन। मूर्ति क्या होती है? कठोर होती है कि नहीं होती है? मूर्ति भाव का मतलब हो गया कठिन हो जाना। जब कोई चीज, जैसे पानी है, पानी को फ्रीजर में रख दीजिए तो क्या हो जाता है? वो मूर्ति भाव को प्राप्त हो जाता है, वो बर्फ बन जाता है, कठिन हो गया। तो उसकी, ठीक है, तो बन गया। अब यहाँ पे धातु है रिच धातु, तो रिच्छति, तीन अर्थ बता दी। 10 नंबर पे लिखा है इंद्रिय प्रलय स्वाप, इंद्रियों का सो जाना। इंद्रियों का क्या हो जाना? सो जाना। और इंद्रियों का सो जाने का मतलब क्या है? इंद्रिय कब सोती? जब उनका बल नष्ट हो जाता है। समझे कि नहीं? और मूर्ति भाव काठिन्यम, मूर्ति भाव किसे कहते हैं? कठिनता को। रिच्छति, रिच्छति, रिच्छता, रिच्छन्ति। समझे कि नहीं? फिर लिट लकार में आनर्च, क्या बनेगा? आनर्च। इसमें लिखा देखिए रिच्छति ऋतामिति गुण, रिच्छति ऋताम से क्या हो जाएगा? गुण होगा। फिर कहा द्विहल ग्रहणस्य अनेक हल उपलक्षणत्वात् नुट, क्यों? तस्मान नुट द्विहल, तस्मान नुट द्विहल, आनर्च, आनर्चतु, आनर्चु, पीछे प्रयोग बनाए थे। तो उसमें कहा था दीर्घी भूतात परस्य, है ना, तस्मात नुट द्विहल। द्विहल से तात्पर्य क्या था? द्विहल से तात्पर्य था अनेक हल जिसमें रहे। समझे कि नहीं? इसमें क्या रहे? अनेक हल रहे। दो तो रहे ही, दो से अधिक भी रहेंगे तब भी उसको क्या कहेंगे? द्विहल कहेंगे। इसलिए कहा द्विहल ग्रहणस्य अनेक हल उपलक्षणत्वा। द्विहल का तात्पर्य किससे है? वहां अनेक हल से, अर्थात एक से अतिरिक्त में तात्पर्य, एक हल नहीं होना चाहिए। धातु में देखिए कितने हल हैं? रिच में 2 हल है क्या? नहीं है क्या? नहीं? तो इसलिए यहां पर भी क्या हो जाएगा? नुट हो जाएगा। तो रूप बनेगा आपका आनर्च। 11 नंबर पे सूत्र का स्मरण करा दिया है, तस्मान नुट
द्विहल इत्यत्रेति शेषः। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये ऋच धातु भी कैसी है, ये भी इजादी है। इच प्रत्याहार बोध्य वर्ण री आदि में है और गुरुमान है। कैसी है, गुरुमान है, क्योंकि संयोग के परे रहने पर क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। ठीक, तो कैसी हो गई, ये गुरुमान हो गई। अब इसमें क्या करना है, रिच धातु से पहले करिए आप जो लिट करिए, रिच लिट, लिट के स्थान पर तिप करिए, ऋणल करिए, अब बचेगा रिच अ, रिच अ। अब दित्तो करिए, रिच रिच अ, रिच रिच अ। अब रिच रिच अ करने के बाद इसमें गुण कर लीजिए, हर गुण हो जाएगा। री जो आगे है, री जो, और हलादि शेष कर दीजिए, तो च छ भी चले जाएंगे, रेफ भी चले जाएगा, केवल क्या बचेगा अ, रिच रिच अ। फिर अत आदे से अभ्यास को दीर्घ कर दीजिए, अभ्यास अत आदि दीर्घ से क्या हो जाएगा, आ रिच अ, आ रिच अ। अब अ को मान करके रिच्यति ऋताम सूत्र के द्वारा धातु को गुण कर दीजिए, तो रिच में जो री है उसको गुण हो जाएगा, तो क्या बनेगा, आ आर छ, आ आर छ अ। अब लगा दीजिए तस्मान नुड द्विहल, तस्मान नुड द्विहल। अब चूंकि आर में र हो गया, फिर यह है और तो च है और छ है, तो दो हल से अधिक है, तो दो हल से अधिक कैसे ग्रहण करेंगे, तब कहा कि द्विहल जो शब्द है वो अनेक हल का उपलक्षण है। इसका उपलक्षण है अनेक हल का, इसलिए तीन हल हो गए, तो तीनों को मान करके भी क्या हो जाएगा, नुटकागम हो जाएगा। तो धातु को नुटकागम होता है, तो टित्वात धातु के आदि में जाएगा, तो क्या होगा, आ नुट आर छ अ। नुट में उठ कर दीजिए, तो इट की उठ की संज्ञा कर दीजिए, मिलाइए, आन और छ, क्या बनेगा, आन और छ। बात समझ में आई। रिच धातु से लिट टिप णल, रिच अ, धातु को दुत्व, रिच रिच अ, उरत कर दीजिए, तो अर छ रिच अ, हलाद शेष अ रिच अ, अतादे से अभ्यास को दीर्घ, आ रिच अ, रिच त्रिताम से धातु को गुण, आ अर छ अ, और तस्मान नुट द्विहला से धातु को नुट का आगम, वर्ण सम्मेलन बन जाएगा आनर छ, आनर छ, आनर छतु, आनर छु। समझे कि नहीं, इत्यादि रूप बन जाएंगे। इसके बाद रिच्यता, ये धातु से धातु है रिच्यता, ठीक, रिच्यता रिच्यता रिच्यस्यति, रिच्यस्यति रिच्यतु, आर्छत, पदांतात किम, आर्छत आया ना, रित्यकः, तो यही आर्छत रूप रिच्य धातु का रूप है, लंग लकार रिच्य धातु का रूप है, क्योंकि अजादी धातु है, आठ का आगम हो जाता है। आ रिच तो, और उधर क्या कर दीजिए, अब जो आ है वो पदांत है, समझेगा नहीं, उससे ये पदांत कह रहे, पदांत नहीं है, इसलिए तो कहा पदांतात किम, इसलिए पदांत से न होने के कारण प्रकृति भाव नहीं होता, हर सुसमुचित प्रकृति भाव न होकर के गुण हो जाता है, बन जाता है आर्छत, आर्छत आर्चिताम आर्चन। रिच्छेद विधिलिंग में, रिच्छेद रिच्छेताम रिच्छेयु, फिर जो है उधर बन जाएगा रिच्छ्यात, आशीर लिंग में रिच्छ्यात, और लुंगलकार में आर्छित और आर्चिष्यत, लिंग लकार में आर्चिष्यत आर्चिष्यताम आर्चिष्यन। फिर धातु है उज्ज उत्सर्गे, उज्ज धातु किस अर्थ में है, उत्सर्ग, उत्सर्ग माने त्याग, छोड़ना, समझे कि नहीं, त्याग और छोड़ना। उज्जति क्या बनेगा, उज्जति, उज्जति, उज्जता, उज्जंती, उज्जसी, उज्जता, उज्जता इत्यादि। 12 नंबर पे लिखा है उत्सर्ग त्याग, समझे कि नहीं, तो बन गया उज्जति। फिर उधर भी ये भी इजादी है, गुरुमान है, उज्झान चकार, उज्झाम बभूव, उज्झामास, उज्जिता, उज्जिष्यति, उज्जतु, औज्झत,
लंग लकार में औज्झत, उज्झेत, उज्ज्यात, बात समझे कि नहीं? औज्झीत लुंग लकार में औज्झीत, औज्जिष्टान, औज्जिसु, औज्झी, औज्जिष्टम, औज्जिष्ट इत्यादि। औज्जिष्यत लिंग लकार में औज्जिष्यत। ठीक, इसके बाद लुभ विमोहने, लुभ धातु है विमोहन, एक है मोहन एक है विमोहन, विशेष प्रकार से मोहना, विशेष प्रकार से मोहना जिसे हम बोलते हैं लोभ। लोभ में क्या होता है? मोह लेता है, विशेष रूप से लोभ आ जाता है। अरे लोभ आ गया, कोई अच्छी चीज दिख गई, लोभ आ रहा है, अरे ये चीज हमें मिल जाए, इस अरे भगवान इसके हाथ से गिर जाए ये चीज, ये हमें मिल जाए है। कोई चीज लेके जा रहा हो, अच्छी आपको लग जाए, वो गाड़ी से जा रहा हो, आप कभी कभी मन में सोचते हैं हे भगवान इसके हाथ से ये चीज गिर जाए और हमें मिल जाए, हम लेके भाग जाएंगे इसके। तो ये क्या है? ये लोभ है। क्या ये? लोभ। समझे कि नहीं? मोह अलग है, मोह अलग चीज है, लोभ अलग चीज है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे बन जाता है लोभती, लोभती, लोभता, लोभंती, क्योंकि स प्रत्यय गित है, इसलिए गित होने का गुण नहीं हो रहा है, लोभती। ठीक, फिर लोभ, लोभ, लुलुभ, लुलोभ, क्या बन जाएगा उधर? लुलोभ, लुलुभतु, लुलुभु, लोभित, लुलुभतु, लुलुभ, लुलोभ, लुलुभिव, लुलुभिम। ठीक, लिट लकार में। और आगे लिखा लोभिता, लोभधा, 30 सह, लुभ, रुष, ऋषः, ये धातु है। ती इश, बात समझे कि नहीं? ती इच्छत्यादेः परस्य तादेः आर्धातुकस्य इड वा स्यात्। तो ती प्रत्यय ती और इस समझ कर 30, तो ती इस अलग अलग कर लेना है। नहीं देखोगे 30 माने क्या है? 30 माने यहाँ पे 30 संख्या नहीं है, ती माने ती प्रत्यय और इस धातु इच्छति, अर्थात ती माने तादी प्रत्यय। तादी कैसा? आर्धातुक, तादी आर्धातुक प्रत्यय के परे रहने पर, समझे कि नहीं, इडागम विकल्प से होता है। कौन किसको किसको? इच्छत, इच्छत्यादि, कौन कौन सी? इस, सह, लुभ, रुष, ऋष, इन धातुओं को। समझे? इस धातु, लुभ, सह धातु, लुभ धातु, रुष धातु, ऋष धातु, इनसे उत्तर यदि तादी आर धातु है तो उस तादी आर धातु को विकल्प से इडागम होता है। जैसे तास प्रत्यय है, तास आर धातु है, तो उस तास आर धातु को विकल्प से इट होगा। जब इट होगा तो लोभिता, लोभिता, लोभितारो, लोभितार। जब नहीं होगा तो लोभधा, भ को जो भ है उसको जस्त कर देना, लोभधा, लोभधा, लोभधारो, लोभधार इत्यादि। लोभिष्यति, यहाँ नित्य ही होगा क्योंकि तादी आर धातु नहीं है, सादी आर धातु है। बात समझे कि नहीं? इसलिए बन जाएगा लोभिष्यति, लोभिष्यति इत्यादि। उधर जो है लुभतु, बन जाएगा लुभतु, लुभतु, लुभतात, लुभताम, लुभंतु, लुभ, लुभ, लुभतात, लुभतम, लुभता, लुभानी, लुभाव, लुभाम। अलुभत, लुभेत, लुभ्यात, लुभेत, लुभ्यात, अलोभित, अलोभित, अलोभिष्यत, अलोभित, अलोभिष्टाम, अलोभिषु, अलोभी, अलोभिष्टम, अलोभिष्ट। इसी से बन जाता है लोभी। क्या हो जाएगा? लोभी। पहले बनाइए लोभ, और लोभ अस्य अस्ति असौ लोभी, जिसको लोभ है उसी को लोभी कहेंगे। दंडन की तरह, दंडी, दंडिनो, दंडना, लोभी, लोभिनो, लोभिना, ऐसे बन जाए। ठीक, इसके बाद धातु है त्रिप, त्रिम्फ, तृप्तौ। त्रिप धातु और त्रिम्फ धातु तृप्ति अर्थ में। कहते हैं ना आज तो भोजन करके तृप्त हो गए, और शाम को फिर कहते हो अरे यार भूख लग रही है, ले आओ कुछ। तो मनुष्य कभी तृप्त हो ही नहीं सकता है। विचार करिए, ये पेट बना दिया, इस पेट बना देने के कारण ही सृष्टि चल रही है। अगर किसी को भूख न लगती तो ना यहाँ गुरुजी पढ़ा रहे होते और ना चेला जी सुन रहे होते, है कि नहीं? और ये विचित्र गड्ढा है, दुनिया के कोई से गड्ढे हैं भर जाते हैं,
बात समझेगा नहीं? कुआं तक जो है बंद हो जाते हैं, तालाब तक जो है पट जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा गड्ढा है, ये भरता ही नहीं। बात समझेगा नहीं? आप लगा लीजिए, आप जितनी उम्र आपकी हो गई, कितनी रोटियां खा ली हैं आपने? अगर 4 सुबह और 4 शाम को खाते हो तो 8 रोटी रोजाना खाते हो। एक दिन में यदि 8 रोटी खाते हो तो महीने भर में कितनी खाई? 8 3 24, 240, 240 इंटू 12, फिर साल जोड़ते जाइए कितनी रोटी खा ली। आयुर्वर्ष सुतम है परिमितम, रात्रौ तदर्धं गतम। मनुष्य की आयु 100 तो बहुत कह दी, अब तो अधिकतम आयु क्या है? 100 है। उसमें से आधी वर्ष 50 वर्ष सोते निकल जाती है। रात्रौ तदर्धं गतम। फिर उसकी आधी जो बची है पढ़ने में, है ना, सेवा करने में, इधर उधर करने में चली जाती है। फिर उसकी आधी, कुछ जिस समय बालक रहते हैं उस समय कुछ कर नहीं पाते हैं, जिस समय बूढ़े रहते हैं उस समय भी कुछ नहीं कर पाते हैं। बात समझे कि नहीं? वो भी इधर उधर खराब हो गई, बालक वाली भी खराब हो गई, 10-5 वर्ष, 10-5 वर्ष बूढ़े हो गए, वो भी खराब हो गई। बचा क्या? कुछ नहीं। सौख्यम कुता प्राणी नाम, प्राणियों को सुख कहीं नहीं है। इसलिए अपने पठन पाठन अध्ययन अध्यापन इसमें लगे रहिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यही होना चाहिए। समझेगा नहीं? कहाँ कथा में लगवा देते हो। हाँ, त्रिप त्रिम्प तृप्तौ, ते तृप्ति अर्थ में। किस अर्थ में? तृप्ति अर्थ में। तो त्रिपति, त्रिपति, त्रिपता, त्रिपंती गुण नहीं होगा क्योंकि स्व प्रत्यय हो जाता है। त्रिप 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 तर त्रिप तत्रप ततर्प, त्रिप त्रिप तर त्रिप, और गुण कर दीजिए ततर्प, ततर्प, ततर्पतु, ततर्पु इत्यादि। तर्पिता, तर्पिष्यति, तर्पतु, अतर्पत, तर्पे, तर्प्यात्, अतर्पीत, ये त्रिप धातु के रूप हो जाएंगे। त्रिम्पति, त्रिम्पति, त्रिम्पत, त्रिम्पंती इत्यादि। यहां पे कह रहे हैं से त्रिम्फादीनाम नुम वाच्य, से त्रिम्फादीनाम नुम वाच्य आदि शब्द प्रकारे तेन ये अत्र नकारानुशक्तास्ते त्रिम्फादय। ये बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि स प्रत्यय के परे रहने पर त्रिम्फादी धातुओं को नुम कहना चाहिए, नुम कहना चाहिए। कह रहे आदि शब्द किस बात, किसका बोधक है? आदि माने प्रकार। जैसे कहते हैं ना सर्वाधिगण, अर्थात सर्व तो है ही और भी, तो वैसे यहाँ पे त्रिम्फादि, आदि माने और भी, इसलिए कहा आदि माने प्रकारे वर्तते सदृशे। प्रकार शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? सदृश। तेन ये अत्र नकारानुशक्ता, इसलिए जो इस प्रकरण में या जो यहाँ धातु कैसी दिखाई दे रहे हैं? नकार से विशिष्ट दिखाई दे रही है। नकारानुशक्ता, नकार से अनुशक्त दिखाई दे रही हैं। बात समझे कि नहीं? तो उनको क्या समझना चाहिए? त्रिम्फादी समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? त्रिम्फादी। तो यहाँ पे तो केवल एक ही दिया है त्रिम्फ जो है, तो इसको त्रिम्फादी हम कह ही रहे हैं। नुम होकर के त्रिम्फति इत्यादि प्रयोग बन गया है। तत्त्रिम्फ, त्रिम्फ त्रिम्फ तत्त्रिम्फ। समझे कि नहीं? से त्रिम्फादी नाम नुम वाच्य, जहां जहां नकार सुनाई देगा वहां त्रिम्फ में हो गया, तकार के बरे तो त्रिम्फति। ठीक, फिर तत्त्रिम्फ, त्रिम्फ त्रिम्फ तर त्रिम्फ तत्त्रिम्फ। ठीक, उधर आगे जो बन जाएगा त्रिम्फिता, त्रिम्फिष्यति, त्रिम्फतु, अत्रिम्फत, त्रिम्फे, त्रिफ्यात, त्रिफ्यात, त्रिफ्यात में लोप हो जाएगा। अनदिताम अलौपदायक इंगिति, क्योंकि यासुट कित है, आशीर लिंग में यासुट कित होता है, तो कित कित परे रहने पर अनदिताम अलौपदायक इंगिति सूत्र के द्वारा नकार का लोप हो जाएगा। त्रिम्फ में यद्यपि आपको क्या सुनाई दे रहा है? म, लेकिन म क्या है? वो नकार ही है। क्योंकि कल भी हमने आपको स्मरण दिलाया था, अनुस्वारो जलपंचन धातुषु, एक श्लोक था आदादी में जो पढ़ रहे थे हम, क्या था? भूल गया। हाँ, नकार जा अनुस्वारो
पंचमौ जल धातुषु सकारजस सकारश्चेत रसाट्टवर्गस्तवर्गज अदादि के अंतिम पेज पे, तो वहां पे ही दिया था, है ना। पंचमो यथा, पंचम वर्ण के परे रहने पर, जैसे अंक अंच लुंट मंत त्रिंप इत्यादि, तो त्रिंप दिया उसमें। तो जहां जहां आपको पंचम वर्ण परे रहने पर, चाहे ङ सुनाई दे, चाहे य सुनाई दे, चाहे म सुनाई दे, चाहे ण सुनाई दे, उसको क्या समझना है, न। वो धातु कैसी है, नकारज ही है, नकार जऊ अनुस्वार, ठीक। तो बन गया। इसके बाद देखिए उधर लुंग लकार में, ये तो उधर हो गया त्रिफ्यात आशीर लिंग में, क्योंकि आशीर लिंग में यासुट कित है, इसलिए लोप हो जाएगा त्रिफ्यात। उधर बन जाएगा अत्रिमफीत, अत्रमफीत, अत्रमफिष्टाम, अत्रमफिषु, और अत्रिमफिष्यत, अत्रिमफिष्यत, अत्रिमफिष्यताम, अत्रिमफिष्यन इत्यादि, ठीक। अब है मृड प्रिड सुखने, मृड धातु और प्रिड धातु ये सुख, सुखने माने सुख देने अर्थ में। मृडति क्या रूप बनता है, मृडति। आप बोलते हो ना गंगाधर मृड मद नारी, शंकर जी के लिए मृड शब्द का प्रयोग करते हैं। उसमें देवी प्राद में भी कहीं आया मृड, मृड से क्या है श्लोक हमको याद नहीं आ रहा है। मृड प्रिड ये दोनों सुख, सुख देने अर्थ में, तो वहां पे मृड, मृड माने लोट लकार का रूप है। मृडतु मृडता मृडता मृडंतु मृड, सुख दो गंगाधर मृड, समझेगा नहीं, इत्यादि। तो मृडति, मृडता, मृडंती, मृडसी, मृडता, मृडता, है ना। मृड मृड मर मृड ममर्ड, ममर्ड ममर्डतु ममर्डु ममर्डित ममर्डतु ममर्ड, ममर्ड ममर्ड ममर्ड, मर्डिता, मर्डिष्यति मृडतु, अमृडत मृडेत मृड्यात, और अमर्डीत, अमर्डीत और अमर्डिष्यत। वैसे प्रणति, प्रणवीसी अर्थ में, सुख देने अर्थ में प्रणति। अपर्ड, पर्डिता, पर्डिष्यति, पर्डतु, अपर्डत, है ना। अप्रणत, प्रणेत, प्रड्यात, अपर्डित, और अपर्डिष्यत। इसके बाद में सुनगतौ, सुन धातु किस अर्थ में, गति अर्थ में, सुनति, सुनना अलग है वो, ये सुन ताला पेशकार है, सुनति, सुनति, सुनता, सुनंती इत्यादि, ये जाने अर्थ में। सुसोन, सुसोन, सुसुनतु, सुसुनु, समझेगा नहीं। सोनिता, सोनिष्यति, सुनतु, असुनत, सुनेत, सुन्यात, अशोनित, अशोनिष्यत, ठीक। फिर है इसु इच्छाया, ये धातु किस अर्थ में, इच्छा अर्थ में। आप बोलते हैं इच्छा हो रही, इच्छति, इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छता, इच्छते, इच्छा, बात समझेगा नहीं। इच्छति में इसु गमे यमाम छ, याद रखना है, सिद्ध प्रत्यय परे होने के कारण क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। और छ जब हो जाएगा तो चेतुक, ह्रस्व से चेतुक से, इसलिए तुक भी हो जाएगा, तो बन जाएगा चेच, सूत्र के साथ तुक हो जाएगा, तो इच्छ, ठीक है। इच्छति, इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छता, इच्छता, इच्छाम, इच्छाव, इच्छाम, समझेगा नहीं। अब बन जाएगा उधर जो है इस, इस बन जाएगा। इस धातु को दत्त करिए, इस, और फिर अभ्यासस्यास वर्णे, है ना। पहले गुण कर लेना, इस, इस, और धातु गुण कर लीजिए, ई एस अ, ई एस अ। अब लगाइए अभ्यासस्यास वर्ण, अभ्यासस्यास वर्णे, उससे ई अंग कर दीजिए, तो ई को हो जाएगा ई, तो ई एस अ मिला दीजिए, ई एस अ, ई एस ईशतु, ईशतु में क्योंकि सब गित है उधर, ई रहेगा कि सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, ईशतु, ईसु, यहाँ पे हो जाएगा ईशित, ईशतु, ईस,
ईएस ईसिव ईसिव एसिता एसिता में यही जो पीछे सूत्र पड़ा है ती इस सह लुब ऋष ऋष विकल्प सेट हो गया तो एशिता गुण हो जाएगा। इसको ए को गुण हो गया, ई को ए और इट है एसिता एसितारऊ एसितारा एसितासी इत्यादि, नहीं तो एष्टा केवल गुण हो जाएगा। और इण से उत्तर मान करके जो स है उसको मूर्धन्य सकार हो जाएगा, बन जाएगा मूर्धन्य सकार पहले से भी है इसमें। एष्टा एष्टार इष्टुत्व कर देना केवल, तो आपको क्या कर देना इष्टुत्व कर देना, तो बन जाएगा एष्टा एष्टा एष्टार एष्टार एसिष्यति इच्छतु इच्छतु इच्छतात इच्छताम इच्छन्तु इच्छ इच्छतात इच्छतम इच्छता इच्छानि इच्छा इच्छा। बात समझे कि नहीं? फिर आगे बन जाएगा ऐच्छत सह स ऐच्छत एको हम बहुश्याम प्रजायेय। परमात्मा ने इच्छा की, जब जगत की सृष्टि करनी थी उसकी इच्छा हुई, स ऐच्छत समाने परमात्मा, ऐच्छत इच्छा किया। क्या इच्छा किया? एको हम बहुश्याम प्रजायेय, मैं एक हूं जानी, लेकिन क्या हो जाऊं बहुत हो करके पैदा हो जाऊं। तो हम सब लोग पैदा हो गए। भगवान ने इच्छा की एको हम बहुश्याम प्रजायेय, तो हम लोग हो गए। जब उसकी इच्छा हो जाएगी सर्वे म्रियेरन, जाओ निकल लो, छुट्टी हो गई, तो जब सबको समेट लेगा तो हम सब लोग निकल लेंगे, है क्या नहीं? तो हम लोग एक पिक्चर के पार्ट है, जैसे फिल्म चलती है, कोई 2 घंटे की फिल्म है, कोई 2.5 घंटे की फिल्म, हम लोगों की 60-70 वर्ष की फिल्म है, किसी की 100 वर्ष की फिल्म है, और सब अपनी अपनी फिल्म के जो है किरदार निभा रहे हैं, जिसको जो किरदार मिल जाए, कभी कुछ बन जाता है कभी कुछ बन जाता है। क्या है दुनिया? क्या है? फिल्म ही तो है। कभी सुख है कभी दुख है, स्थिर नहीं, निश्चित है खत्म होना है। 2 घंटे बाद नहीं, 2 साल बाद सही, 20 साल बाद, 200 साल बाद होना है। इसलिए अपने किरदार को ऐसे निभाइए जैसे आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिले। अरे यहाँ तो लोक में ये अपना जो किरदार निभाते हैं इनको ऐसे ऐसे पुरस्कार मिलते हैं। आप अपना अच्छा किरदार निभाएंगे तो परमात्मा आपको अच्छा पुरस्कार देगा। बात समझे कि नहीं? आपका दादा साहब फाल्के वही है, यहाँ के दादा साहब फाल्के से कुछ नहीं होना। दादा साहब भी यही रहेगा, फाल्के भी यही रहेंगे। इसलिए कहाँ चले जाते हैं कहानी वानी में। तो ऐच्छत क्या बन गया? ऐच्छत। फिर उधर इच्छेद क्या बन जाएगा? इच्छेद इस्यात ऐशीत क्या बन जाएगा उधर? ऐशीत। और ऐशिष्यत ऐशिष्यत ऐशिष्यताम ऐशिष्यन इत्यादि। कुट धातु कौटिल्य अर्थ में, कुट कौटिल्य। अब ये धातु कैसी है? ये तो स्वयं कुटादि यहीं से शुरू हो रही है, कुट कुटादि आ गई, इसलिए गांग कुटादिति गित्वम गांग कुटादिभ्यो निन्गिता। लेकिन लिखा किसके लिए है? ये आगे चुकुटुत के लिए। पहले तो यहाँ पे कुटिता क्या बन जाएगा रूप? कुटिता कुटिता कुटितारव कुटितारा कुटति कुटता कुटंती कुटसी कुटता कुटिता कुटामी कुटाव कुटाम। कुट कुट कुकुट कोष्टु चुकुट और गुण कर दी चुकोट, क्या बन जाएगा? चुकोट चुकुटतु चुकोट चुकुटतु चुकुटु चुकुटित, ये थल प्रत्यय है। ईणिनगित कांगुटादिभ्यो ईणिनगित से गित हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा? गुण इत्यादि कुछ नहीं हो रहा है। चुकुटित है क्या नहीं? चुकुटित चुकुटतु चुकुट चुकोट चुकुट, जब ढल हो गया तो गुण हो जाएगा चुकोट। ईणिनगित जब नहीं होगा तो गुण होगा, क्योंकि ऋणित होगा तो गित हो जाएगा तो गुण नहीं होगा, और जब ऋणित्व नहीं होगा ढलोत्तम होगा तो उस समय गुण हो जाएगा। जिस समय ऋणित होगा उस समय गुण नहीं होगा, क्योंकि ऋणित प्रत्यय क्या होता है? गित हो जाता है। ऋणिन गित हित ऋणित गित।
और जब नहीं होगा अणित तब गुण हो जाएगा। तो इसलिए चुकोट चुकुट। 2 नंबर पे क्या लिखा है? णलोत्तमो णित विकल्प, णित विकल्प हो गया, समझे नहीं? फिर चुकुटे चुकुटे, चुकोट चुकुट चुकुटे चुकुटे। फिर कुटिता, कुटिता कुटितारो कुटितारा कुटितासी कुटितास्प इत्यादि। कुटिष्यति है क्या नहीं? कुटतु, कुटतु कुटतात कुटताम कुट। और एक होता है कूट, एक होता है कुट, एक होता है कूट। और कूट शब्द का एक और अर्थ होता है, एक तो कूट माने कूटना मारना है नहीं, एक कूट माने होता है समूह, कूट माने समूह। जैसे चित्रकूट, ताम्रकूट, है ना? वहां पे लिखा है ना एक श्लोक, रजतात्रकूटम क्या है, सुवर्णकूटम रजतात्रकूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। तमाम कूट कूट लिखे। कूट माने समूह समुदाय, कूट माने पर्वत, चित्रकूट, सुवर्णकूट, रजतकूट, ताम्रकूट, सब कूट कूट है हम, ठीक। फिर कुट्यात, कुट्यात अकुटीत अकुटिस्य। कुट संश्लेषणे, संश्लेषण माने मिलाना, आलिंगन करना। जैसे आपने सुना होगा पुट, पुट माने दोना, है ना? बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बटस्य पत्रस्य पुटे, पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा। तो पुट माने दोना। देखिए पत्ता जो है, उस पत्ते को ऐसे मोड़ मोड़ के उसमें और क्लिप लगा लगा के, बांस की क्लिप लगा के उसको जोड़ते हैं, तो पत्ता आपस में क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? संश्लेषण होता है इसमें, इसलिए उसका नाम है पुट। ऐसे हम दोनों हाथ हैं, इसको कर लेते पुट, ये भी जुड़ गए। पुट माने जुड़ना, बात समझे कि नहीं? और हमारे यहाँ एक लोक में शब्द चलता है पोट लेना। पोट लेना माने किसी को, जैसे छोटे बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम क्या करते थे, जैसे हमारा छोटा भाई था, अब तो खैर नहीं, तो उसको कोई चीज मिल गई, हमें अच्छी लग रही है, उसको अरे ये बहुत बेकार है, इसको इधर दे दे, ऐसे करके उससे ले लेते थे। तो पोट लेना माने उससे ले लेना, जो है पागल बना के उसको, उसके बाद बेकार है इसको फेंक, तो उससे फेंकवाए तो खुद ले लेते जो, ये होता है पोट लेना। उससे अंदर से जुड़ जाते थे हम, संश्लेषण। तो पुटति, तो पुट संश्लेषण बन गया ना। 3 नंबर पे क्या लिखा है? संश्लेषणम पदार्थ द्वय मेलनम, दो पदार्थों का जो मेलन है उसी को बोलते पुटति। पुटति पुटता पुटंती पुटसी पुटता, है ना? पुट पुट पुपुट पुपोट, पुपोट पुटिता पुटिष्यति, पुटतु अपुटत पुटेत पुट्यात अपुटीत और अपुटिष्यत, ठीक। इसके बाद स्फुट विकसने, विकसन माने विकास। जैसे फूल खिल गया, विकसित हो गया, स्फुटित हो गया। इसी से स्फुट धातु से ही स्फोटः, स्फुटति अर्थो अस्मात् अतः स्फोटः, जिससे अर्थ विकसित हो जाए उसको स्फोट कहते हैं। मध्यमायाम कृतो नाद स्फोट व्यंजक उच्यते। जब यहां से जब वाणी निकलती है, तो यहां से जो एक विशेष वस्तु है उससे हमको अर्थ का बोध होता है, ये नाद यहाँ पे हम बोलते हैं, उसी को स्फोट शब्द से हम कहा जाता है। जो अर्थ बोध हो रहा है, हम जो बोल रहे हैं, आपकी समझ में जो चीज आ रही है वो स्फोट के द्वारा ही आ रही है, स्फोट व्यंजक, बात समझेगा नहीं? तो स्फुट धातु विकसन अर्थ में, विकसन माने विकास, फैलना, है ना? तो स्फुटति, जैसे पुष्प स्फुटति, स्फुटति स्फुटता स्फुटंती, स्फुट स्फुट पस्फुट, स्फुट स्फुट पस्फुट पुष्पोट, पुष्पोट पुष्पटतु पुष्पटु इत्यादि। स्फुटिता स्फुटिष्यति, स्फुटतु अस्फुटत स्फुटेत स्फुट्यात और अस्फुटित और अस्फुटिष्यत, ये स्फुट के रूप हो जाएंगे। इसके बाद
स्फुर स्फुल संचलने, स्फुर धातु और स्फुल धातु इनका अर्थ है संचलन, सम्यक रूप से चलना फिरना, समझ गए नहीं, हिलना, स्पंदित होना, क्रियाशील होना, ये सब इसके अर्थ। स्फुर स्फुल, जैसे स्फुरति, उसी से बनता है स्फूर्ति। ऐसे पढ़े थे मरे हुए से, और कहा कि 1000 रुपये मिलेंगे, जग जाओ, तुरंत जग गए, तो क्या आ गई, स्फूर्ति आ गई, है क्या नहीं। तो यही स्फुर माने संचलन, जो निश्चेष्ट व्यक्ति था उसके अंदर अचानक चेष्टा आ गई, उसी से स्फूर्ति है ना। तो स्फुरति स्फुलति, केवल र और ल का अंतर है और कुछ नहीं है। स्फुरति स्फुलति, पुष्फोर, स्फुर स्फुर पुष्फुर, समझे नहीं, बन जाएगा। यहाँ पे पुष्फुर कैसे हो जाएगा, सरपूर्वा खय, याद रखना है, ऐसे पीछे भी स्फुट में भी, पुष्फोट में, तो बन जाएगा पुष्फोर, स्फुटिता, स्फुट, क्या करें, स्फुलिष्यति स्फुरिष्यति, बात समझेगा नहीं। और स्फुरतु, अस्फुरत, सुरेत, सुर्यात, और अस्फुरित, और अस्फुरिष्यत, और इसमें जब ला जोड़ दोगे तो स्फुल के हो जाएंगे। अब सूत्र है एक, स्फुरति स्फुलत्योर निर्निविभ्य, निर्निविभ्य परस्य, निर उपसर्ग से, नी उपसर्ग से और वी उपसर्ग से परे जो स्फुरति और स्फुलति है, स्फुरति और स्फुलति है, इन धातुओं के सकार को मूर्धन्य सकार होता है विकल्प से, सत्वम वास्यात्, स्फुरति स्फुलत्योः निर्निविभ्य, निर्निविभ्य परस्य, परयोः द्विवचने उधर, तो निर्निविभ्य परयोः स्फुरति स्फुलत्योः, स्फुरति स्फुलत्योः सकारस्य षत्वं वास्यात्, ये वृत्ति हो जाएगी, तो विकल्प से सकार हो जाएगा, बन जाएगा निष्फुरति। 5 नंबर पे क्या लिखा है, सर परे खरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य, एक बार विसर्ग का लोप करना है, बात समझेगा नहीं। इति वार्तिकेन वा विसर्ग लोपे निस्फुरति, एक तो देखिए निस्फुरति विसर्ग है, एक विसर्ग और मूर्धन्य सकार वाला रूप है निस्फुरति, एक है निस्फुरति, तो निस्फुरति में विसर्ग का लोप किससे हुआ, तो नीचे लिखा है सर परे खरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य, वार्तिक, सर परे खरी, सर पर यदि खर है तो विसर्ग का लोप विकल्प से कहना चाहिए। इति वार्तिकेन वा विसर्ग लोपे निस्फुरति, और विसर्ग पक्षे वासरीति विकल्पेन विसर्गस्य सकारे निस्फुरति, तदभाव पक्षे विसर्जनीयस्य स इति सकारे तस्य इष्टत्वेन मूर्धन्य सकारे निष्फुरति, 3 रूप बन गए, एक बार विसर्ग रहित निष्फुरति, एक बार विसर्ग सहित निस्फुरति, एक बार 2 मूर्धन्य सकार वासरी से, समझे नहीं, बन जाएगा वासरी के विकल्प भाव पक्ष में, और विसर्जनीय स से सकार हो जाएगा, इष्टुत हो जाएगा, तो दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा, तो निष्फुरति 3 रूप बन जाएंगे। वैसे ही निष्फुरति इधर भी आगे निष्फुरति, दो लिख दिया है ऊपर, एक में दंत सकार लिखा है, वो जब लिखा है जब सत्व नहीं हुआ, स्फुरति स्फुलत्य और जब नहीं लगा तब निस्फुरति, ऐसा ही रहेगा, ठीक। मूर्धन्य सकार जब होगा तो 3 रूप, निस्फुरति और निष्फुरति, और दोनों मूर्धन्य सकार निष्फुरति, जब मूर्धन्य सकार नहीं होगा तो ये केवल निष्फुरति, ठीक। अब ऋणु धातु स्तवने, ऋणु धातु स्तवन माने पूजन, स्तुति, किसी की स्तुति करना, प्रार्थना करना, इस अर्थ में नु धातु, ऋणोना से धातु के णकार को नकार हो जाता है तो बनता है नु, स्तुति करना, प्रशंसा करना। परिणूत गुणोदय, बात समझिए नहीं, क्या लिखा है, परिणूत, परिणूत गुणोदय, ये प्रयोग है कहीं पर, बात समझिए नहीं। तो यहाँ पे परिणूत गुणोदय में 6 नंबर पर लिखा है
णु धातु दीर्घांत इत्यत्र मानम दर्शितम। ये क्यों लिखा? परिणूत गुणोदय, ऐसा ये प्रयोग क्यों दिया? तो कहा कि कोई संदेह न कर ले ये धातु ह्रस्व है, नु धातु ह्रस्व मान ले कोई, तो बोले ये ह्रस्व धातु नहीं है, ये णु धातु दीर्घ ही है, इसलिए उस दीर्घ में ही प्रमाण दिया है परिणूत गुणोदय। ये क्या है? इसमें प्रमाण है। णु धातु दीर्घांत इत्यत्र मानम प्रदर्शितम, प्रमाणम प्रदर्शितम, अन्यथा परिणुत इति स्यात्। यदि णु धातु ह्रस्व होती तो परिणूत की तरह, परिणूत की जगह क्या रूप बनता? परिणुत, ऐसा प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रयोग नहीं, परिणूत है। अतः प्रयोग को दिखाकर के ये निश्चित कर रहे हैं कि णु धातु दीर्घांत ही है। एक अलग है वो णु धातु, लेकिन ये धातु कैसी है? दीर्घ है। और जब स होगा तो उभंग हो जाएगा, तो बन जाएगा नुमति, नुवति, नुवति, नुवता, नुवंती, नुवसी, नुवथा, नुवता, नुवामी, नुवाव, नुवाम। उधर जो है नु 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 और ह्रस्व नुनु और वृद्धि नुनऊ, आवादेश नुनाव, नुनाव, नुवतु, नुनुवु, नुनाव, नुनवतु, नुनुवतु, नुनुवित, नुनवतु, नुनुव, नुनाव, नुनव, नुनुविव, नुनुविम, नविता, नविता का नुविता उभंग हो जाएगा, नुविता, नुविष्यति, नुविता, नुविष्यति, नुवतु, अनुवत, नुवेद, है ना? नुयात, उधर क्या बन जाएगा? नुयात, अनुवीत, लुंग लकार में, अनुवीत, अनुविष्टाव, अनुविषु और अनुविष्यत, ये बच जाएंगे इधर लिंग लकार में। अब आगे धातु आई टुमस्जो शुद्धौ, ये तो बहुत है, बोलते बोलते थक गए आज, बस बहुत है, यही तक है। टुमस जी शुद्धि अब कल कर लेंगे, यहां तक स्तुति कर ली, अब स्तुति के बाद अब शुद्धि अब कल करेंगे। हाँ, बोलते बोलते जो है गला सूख गया है।